तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 का यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र आपका सेट सी का, यानी आपका यहाँ पे सेट सा का कक्षा 10वीं आपका विषय हिंदी का कंप्लीट आपका सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो एक बार पेपर आप अच्छे से यहाँ पे देख लो। यदि आपने पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से करते हैं तो यकीन मानो छात्रों, आपके एक भी नंबर यहाँ पे नहीं कटेंगे और आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे, पूरे छाप लोगे, पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। ठीक है, देखिए सही जोड़ी यहाँ पे दिया है, एक बाक में उत्तर दिया है और इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपके पास पेपर तो ऑलरेडी कोई दिक्कत है नहीं, इनका आपको चाहिए सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूँ 19वां और इसके बाद आपका यहाँ पे 20वां 21वां देखिए आपको यहाँ पे लिखा क्वेश्चन दिया है। इसके बाद आपका 22वां दिया गया है, आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग और इसके बाद आपका लास्ट है आपका यहाँ पे क्या है, निबंध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनका आंसर करना, चलिए फटाफट आपको इनके आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हर एक आपका क्वेश्चन का आंसर, एक का आंसर, इसके बाद आपके 2 का आंसर, सारे आंसर आपको क्रमशः आपको लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके 23 तक के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। मैं आपको सभी के आंसर यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां आएगा और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पे 18वां और इसके बाद आपका यहाँ पे 21वां और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए और यहाँ पे बने रहिए जिससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सके। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे 1 है, तो आपका देखिए मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको मात्र यहाँ पे इसी प्रकार से आपको यहाँ पे छाप देना है जिससे आप यहाँ पे पेपर में गर्दा मचा सको। देखिए सबसे पहले अगर मैं आंसर करूँ, पहले का आंसर आपका क्या होगा, सही विकल्प क्वेश्चन का आंसर देखिए पहले का आंसर संवत 1900 से और 2 का आंसर होगा आपका योग संदेश और आपका इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे का आंसर आपका अ नंबर आचार विश्वनाथ और चौथे का आंसर आपको यहाँ पे कहानी और आपका यहाँ पे 5वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्रिया विशेषण और छठे का आंसर भभूत का। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर की बात करूँ तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, तो रिक्त स्थान में देखिए क्वेश्चन आपका पहले में आपको आंसर लिखना है निडर और दूसरे में आपको यहाँ पे खंडकाव्य करना है, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे अलंकार और आपको यहाँ पे चौथे का आंसर विचारों और 5वें का आंसर अवयवी भाव और इसके बाद आपको यहाँ पे छठे का आंसर आपको यहाँ पे पहाड़ कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो आपको लाइक करना है, बहुत मेहनत से यहाँ पे आंसर रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका तीसरा, यहाँ पे आपको बच्चों के माध्यम से लिखाकर एकदम बहुत ही आपका ऑथेंटिक आंसर आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको यहाँ पे पहला का आंसर होगा आपका झरना आंसू लहर और आपका जयशंकर और दूसरे का आंसर बार बार मोही लागी बुलावा का आपको इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और इसके बाद देखिए यहाँ पे गद्य की प्रमुख विधा कौन सा है, आपको कहानी लिखना है आपका और इसके बाद आपका बंटी क्या है, तो आपका मन्नू भंडारी का एक आपका यहाँ पे लेख है और वाच्य के भेद कितने होते हैं, आपका 3 होते हैं और अरि ओ करुणा प्रभामयी आपको इसका आंसर देखिए किसने लिखा, आगे ने लिखा। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका चौथा, देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे आधुनिक क्वेश्चन का आंसर करना था यहाँ पे। ठीक है, तो आधुनिक काल का यहाँ पे क्या कबीर किसे कहते हैं, तो आंसर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको यहाँ पे आंसर करना है, एक वाक्य में उत्तर। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और आपका यहाँ पे संचारी भाव। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन की बात करूं मैं, तीसरा नंबर को क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे काशी किसकी आपका पाठशाला है, तो आपका देखिए संस्कृति की आपका पाठशाला है और क्वेश्चन उसके बाद आपका पूछा गया संधि क्या है, तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर क्या बनता है, आपका यहाँ पे संधि बनता है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था देखिए आपका यहाँ पे मृदुभाषी आपका जो कम बोलता है और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि आपका जो यहाँ पे श्वेत पताका है किसका प्रतीक है, तो आपको आंसर करना है किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, जिस श्वेत पताका है कि आपका यहाँ पे शांति का प्रतीक होता है। और क्वेश्चन 5वां आपको यहाँ पे सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है, पहले का आपको आंसर सत्य करना है, दूसरे का आंसर आपको सत्य, तीसरे का आंसर आपको असत्य करना है और चौथे का आंसर आपको यहाँ पे सत्य और 5वें और छठे का, देखिए 5वें का आंसर सत्य होगा और 5वें का आंसर यहाँ पे आपका असत्य और इसके बाद छठे नंबर का आंसर आपको असत्य होगा। अगर आप इन क्वेश्चन को देखना चाहते हैं कोई दिक्कत है नहीं, आप क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन को दिए गए। आधुनिक काल का आराम की बात कर रहा था, तो आपका यहाँ पे सन 1900 संवत में मैंने आंसर बताया। गोपियों के अनुसार कड़वी ककरी क्या है, तो आपका योग संदेश देखिए और इसके बाद देखिए रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार विश्वनाथ आपको बताया मैंने आंसर है ना, लिखित आंसर। और नेताजी का चश्मा क्या है, तो आपको यहाँ पे
यहाँ पे आपको सारे आंसर दे दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लो। देखिए, जो शब्द क्रिया विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और भोला लाल के ललाट पर तिलक सुशोभित था भभूत का आंसर। और यदि आप इनके आंसर नहीं देखे, एक बार देख लो ये आंसर। यहाँ पे देखिए, पहले का आंसर आपका यहाँ पे निडर था, है ना। तो डैश डैश व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो निडर क्या होते हैं, अपना स्वयं प्रशंसा नहीं करते हैं। और नायक के जीवन में एक घटना का पूर्णता का अंकन क्या होता है, तो आपका यहाँ पे देखिए, एक घटना आपका यहाँ पे खंड काव्य में होता है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका अलंकार कहते हैं। और सच्चे साधु की पहचान उसके किससे होता है, आपके उसके विचारों से होता है। और इसके बाद देखिए, डैश डैश समास में प्रथम पद और आपका यहाँ पे अव्यय होता है, अव्ययी समास होगा। और गंतोक का आपका मतलब क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे चोटी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये आपके सही जोड़ी वाले आंसर है, तो आपको मैंने इनका भी आंसर आपको दे दिया है ना। और इसके बाद आपको एक वाक्य में उत्तर, जो आपको आंसर मैंने आपको दिया है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लो और इनके आंसर आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। ये आपके सभी का आंसर पहले का है ना, पहला आपका ये आंसर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए पहले का आंसर, चौथे का पहला, और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा, और इसके बाद आपका तीसरा, चौथा, मैंने आपको सभी का आंसर बता दिया है। और इसके बाद देखिए, ये आपको 7 वाले क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेंगे। और इनके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके 7 और असत वाले क्वेश्चन है, आप ये देख लो, इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया, देखिए प्रगति, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रतिवाद की 2 विशेषताएं, या फिर आपको यहाँ पे नई कविता की आपको 2 विशेषता आपको बताना है। तो आपके पास यदि हिंदी का परीक्षा बोध होगा या फिर परीक्षा अध्ययन होगा, तो उनमें आंसर आपको दिए गए हैं। और यदि आपने इनका नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पे एक का आंसर दे रहे हैं 2 में से। तो देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन आप देख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 9 तक का क्वेश्चन देखिए। और इनके बाद आपको यहाँ पे आंसर आपको देते हैं, इसका भी आंसर आपको दे देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारे आंसर चलिए आपको फटाफट देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रतिवाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, प्रतिवाद काव्य की विशेषता की बात कर रहा है। तो पहला देखिए, शोषितों की सहानुभूति, दूसरा होगा आर्थिक सामाजिक समानता पर, और नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज। और आपका यहाँ पे चौथा, पांचवा आपको 2 ही करना है। क्वेश्चन 7 का देखिए, आपको अथवा का आंसर, नागार्जुन के जीवन की आपको परिचय की बात कर रहा है। तो देखिए, रचनाएं, 2 रचनाएं, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, और खून, और आपका यहाँ पे शोले। ठीक है, आप ये करिए। और भाषा शैली क्या है, तो देखिए नागार्जुन शैली की आपका बोलचाल की खड़ी भाषा का आपका यहाँ पे यूज हुआ है। काव्य में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता, मार्मिकता आपकी भाषा का यहाँ पे प्रमुख अलंकार है। और देखिए छंद और अलंकार यहाँ पे क्या यूज किए हैं, आपको इनको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां आता है, देखिए प्रेम की मर्यादा आपको मिलता था, इसका आंसर आपको मैं दूंगा। तो क्वेश्चन आपको 8वां का आंसर देखिए, यहाँ पे पूरा आंसर आपको लिखा गया है, तो आप अच्छे से यहाँ पे आंसर देख लो और इन्हें अच्छे से रट लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन आपका 9वां। तो 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, कवि प्रसाद के जीवन के दुख भरे जीवन में कुछ ना कुछ स्मृतियां ऐसी रही हैं जिन्हें आपका, देखिए क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का प्रसाद का तात्पर्य, और या फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका कविता के शीर्षक का उत्साह है, आपका शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो आपको आंसर यही वाला आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, स्मृति को पाथेय बनाने से कविता का आपका प्रसाद का क्या तात्पर्य है, तो आप इसका आंसर देखिए, आपको आंसर इसका मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, देख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 10वें प्रबंध काव्य या फिर आपको वीर रस का। और 11वां क्वेश्चन देखिए, छंद की परिभाषा पूछा गया है ना। और छंद की परिभाषा करने के बाद आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पूरा कर लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां आता है। 10वां क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया कि प्रबंध काव्य का आपका यहाँ पे विशेषता बतलाना है, तो लिख दीजिए आपको यहाँ पे विशेषता, है ना। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पे इसके भेद बताना, तो भेद होता है आपका महाकाव्य और आपका यहाँ पे खंड काव्य, आप इसे कर दीजिए। और देखिए महाकाव्य आपका रामचरितमानस है, और इसमें खंड काव्य आपका यहाँ पे सुदामा चरित है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 11वां आता है। 11वां क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन छंद क्या है आपको ये पूछा गया है। तो छंद क्या होता है, जिस रचना में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति और तुकतान आदि का ख्याल रखा जाए, उसे छंद कहा जाता है। छंद के प्रकार की बात करें तो एक आपका होता है मात्रिक छंद, और एक आपका यहाँ पे होता है वर्णिक छंद। मात्रिक में आपका मात्रा का वर्णन किया जाएगा, यानी गिनती की जाएगा, और वर्णिक में आपका वर्णों को यहाँ पे गिनती किया जाता है, गणना किया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 12वां आता है। 12वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए निबंध के बारे में पूछा गया, तो आप यहाँ पे देखिए निबंध के बारे में पूरा लिख दीजिए। उस गद्य रचना कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या फिर प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता और सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के आपका साथ किया जाता है। और इसके बाद देखिए
कैसा होता है, कथात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है और आपका विचारात्मक और भावात्मक, इसके आपके प्रकार होंगे। और क्वेश्चन देखिए 13, यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना था, स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय या फिर आपका देखिए यहाँ पे दो कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वयं प्रकाश का या फिर आपका यहाँ पे यशपाल का, ठीक है। तो आप इसे करेंगे। और यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप नाटक और एकांकी में आपका अंतर पूछा गया है, आप इसका आंसर देख कर लिख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14, 15 और 16 दिया गया है। हम आपको देखिए क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन सारे देख लीजिए, हम आपको इन्हीं का आंसर देते हैं। तो दो रचनाएं आपको लिखना, देखिए आपको सिंपल तरीके से देखिए आप इनका लिख दीजिए कहानियां हैं। और इनके बाद देखिए आपका इनका सूरज कब निकलेगा और अच्छे दिन भी आपके आएंगे। और यहाँ पे आपके सारे इनके आपके यहाँ पे जादूगर, ठीक है, छोटा उस्ताद आपके रचनाएं हो जाएंगे। और इसके बाद उपन्यास कौन सा, देखिए जलते जहाज पर और ज्योति रति के सारथी, यहाँ पे बहुत सारे लिखे, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली में आपको यहाँ पे देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा। और इसके बाद शैली आपका भावात्मक शैली थी, वर्णनात्मक शैली थी और इसके साथ आपका यहाँ पे चित्रात्मक आपकी शैली थी। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 आता है, 14 का आपका अथवा देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख के आपके मन्नू भंडारी के वाले क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप अच्छे से आंसर यहाँ पे आप कर लो, 14 का आपका अथवा का आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन 15 का आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देखिए, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे आग की खोज के बारे में लिखा गया है। सभ्यता के प्रारंभिक खोजों में से एक है, जब रात में अंधेरा रहता था जानवरों का खतरा बना रहता था, आप इसका आंसर कर लीजिए पूरा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16 का अथवा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लोकोक्ति और मुहावरे की बात कर रहा है ना, इसमें अंतर। तो आप यहाँ पे देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में निम्न अंतर है। लोकोक्ति स्वयं एक वाक होती है जबकि मुहावरा एक वाक का अंश होता है। और लोकोक्ति से पूरा अर्थ प्रकट होता है और मुहावरा में क्या होता है, वाक में यहाँ पे अर्थ आपका देता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 17 क्या दिया गया है, समय के साथ आपका यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका दिखा देते हैं। कहीं 17 क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए भोलानाथ और सतयुग खेल और खेल सामग्री के आपके खेल की सामग्री इस प्रकार से भिन्न है। और गंतोक के मेहनतास का बादशाह को शहर क्यों कहा जाता है, या फिर आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है, ठीक है, कर दीजिए। या फिर आपका अट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही, आप इसका चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और इसके अलावा आप गद्यांश आपका यहाँ पे दिया गया है बाल गोविंद भगत का कर लो, या फिर आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका कर लो, ठीक है। तो जिसका आप चाहो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद आपको चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17 का आंसर आपका भोला वाला, आपका इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, ठीक है, भोलेनाथ वाला। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन इसके कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है, पूरा यहाँ तक करिए। और इसके बाद आपका आता है 18वां। तो 18वां क्वेश्चन का देखिए आंसर आपको यहाँ पे ये वाला करना है। हमारी देखिए संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना था, तो आप यहाँ पे देख कर दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 के अध्याय सूरदास के पद से आपका ली गई है ना। सूरदास इसके रचयिता है और इसमें आपको गोपियाँ श्री कृष्ण के बहुत बातें यानी बहुत ये बातें करना चाहती है, मिलना चाहती है, परंतु के मन की बात आपका मन में ही रह जाता है। आपको यहाँ पे उसका आपको व्याख्या कर देना है, पूरा कर दीजिए आंसर। और इसके बाद देखिए ये कर आठ नहीं रही थी, आपको वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा आंसर यहाँ तक करना पड़ेगा। और इसके साथ आएगा आपका 19वां। तो 19वें का आपको अथवा देखिए आपका गद्यांश का आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। संदर्भ की बात करें तो देखिए पाठ पुस्तक के संस्कृति और संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, भगत आनंद है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कौशल ने आपको लिखा है, लेखक की बात कर रहा है। और प्रसंग में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति संस्कृत होगी और कौन सा आपका सब होगा, ठीक है, संस्कृत निष्ठ या फिर आपका क्या होगा, सब होगा। और व्याख्या आपको यहाँ पे ये कर देना है, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है। और इसके बाद विशेष में आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 20वां का आंसर आपको मेरे प्रिय शिक्षक के रूप में आपको यहाँ पे आंसर आपको देना था, तो आप यहाँ पे कर दीजिए पूरा आंसर। और इसके बाद आपका 21वां क्वेश्चन अथवा का देखिए पूर्व और नूतन में जहाँ आपका मेल होता है वहाँ पे उपजाऊ, यहाँ पे देखिए पहले आपको हम दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन और इसके बाद आपका आंसर। तो इसका आंसर प्रिय शिक्षक के बारे में आपको अंशुल बता ही दिया हूँ। और इसके बाद यदि आप चाहते हैं तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 2 मित्रों का संवाद आप अपने कर लीजिए। अपठित का बेंस दिया गया है, वीरों का कैसा बसंत है ना। तो आपको इसके आधार पर या फिर आप चाहो तो पूर्व और नूतन यहाँ पे आपका ये गद्यांश दिया है, आपका इसका आंसर करना है। 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक की बात कर रहा है, उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि कौन सी है, और गद्यांश का क्या लिखा है, सारांश पूछा गया। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे गद्यांश का आपको शीर्षक मिल जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे सारांश, तो आप यहाँ पे सारांश कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 22वां। तो 22वां देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, चाहो तो आप यहाँ पे बुक बैंक का कर लो या फिर आपको यहाँ पे
प्रतिनियोग के बारे में बताते हैं, छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो बुक बैंक के बारे में चलिए आपको आंसर देते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे देखिए किसी एक पर आपको निबंध, विद्यार्थी जीवन, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य और समाज, और जल संरक्षण कोई आप कर लीजिएगा, है ना। तो बुक बैंक के बारे में देखिए आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे पूरा आपको लिखा गया है। तो आप आंसर पूरा सेवा में श्रीमान और महोदय आप यहाँ पूरा करिए, और पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है कि भाई बुक बैंक से पुस्तकें प्रदत्त करने हेतु आदेश पारित करें। और इसके बाद आपको यहाँ पे साधनवाद और आपको यहाँ पे प्रार्थी कनिष्ठ कक्षा 10वीं आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। और लास्ट में देखिए क्वेश्चन आपका 23वां, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इसका आंसर जो है खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको यहाँ पे निबंध करना है। निबंध तो आप अपने से लिख ही सकते हैं, गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और इसे आंसर पूरा कर लीजिए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। और यदि आपसे नहीं बनता है तो आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। तो प्रस्तावना आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए तो प्रस्तावना आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा पूरा। और इसके करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पूरा आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ आपको रूपरेखा बताना है। तो रूपरेखा आपको यहाँ पे देखिए पहले अनुशासन का तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और अनुशासनहीनता के आपके निराकरण के प्रयास, और आपका यहाँ पे उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है अनुशासन के आपका तात्पर्य की बात कर रहा है। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे देखिए अनुशासन तात्पर्य आपको यहाँ पे ये लिख देना है। और इसके बाद आपको देखना है अनुशासन का महत्व आपको देखना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ तक पूरा कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये कर देना है। ठीक है, पूरा आंसर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट करना है, पूरा आप पॉइंट कर दीजिए निराकरण के उपाय। और आपका लास्ट में आता है उपसंहार। तो उपसंहार के रूप में आपको यहाँ पे आंसर आपको ये कर देना है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो पर। आपका अंग्रेजी का, विज्ञान का, समाज विज्ञान सभी के आंसर दे दिए गए हैं, फटाफट देखिए और गर्दा मचा दीजिए। 75 में से 75 नंबर लेकर आइए। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।